लेकिन आज दिख रहा है मुख्यमंत्री। आज क्योंकि उसको वोट मांगने आ रहे चाहिए ना आप लोगों से, भाई मेहनत करनी नहीं है, बस मुझे कुर्सी पे बिठा दो। अब की बार जीत के छोड़ूंगी इस नैब सिंह की कुर्सी को, सीएम की कुर्सी को हिला के छोड़ूंगी। नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव इसरेडी से, जहां पर इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी सपना बड़श्यामी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में गांव वालों ने सपना बड़श्यामी को समर्थन दिया। आप देख सकते हैं कि सपना बड़श्यामी को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों में सपना बड़श्यामी के प्रति उत्साह। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव इसरेडी से। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, इधर की पोती समझ के, बेटी समझ के समर्थन मिल रहा है। ये मुझे ये नहीं समझ रहे कि कोई कैंडिडेट है, मुझे फैमिली मेंबर हूँ मैं इनकी, ठीक है ना। पर इतना बढ़िया समर्थन फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, अपने आप संभाल लेंगे इलेक्शन। त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। त्रिकोणीय कहाँ से हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। मेहनत करने वालों का मुकाबला किसी से नहीं होता। क्या अपील करना चाहोगे? क्या चीज़? क्या अपील करना चाहोगे हल्का? भाई मैं अपना आशीर्वाद, अपने ससुर की इतनी मेहनत, इतने संघर्ष और जो इतना ठोक के उन्होंने लोगों के काम कर रहे हुए हैं, उनके लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ। 5 तारीख को ऐनक का बटन दबाना है और वो मेरे को पता है कि वो मुझे आशीर्वाद ज़रूर देंगे। सपना चौधरी ले लो जी, चौधरी शेर सिंह बड़श्यामी ले लो। 2009 से 2014 तक जो काम कराए हैं चौधरी शेर सिंह बड़श्यामी ने कराए हैं जी। अपने गाँव की सड़क निकलवाई, धर्मशाला SCBC की बनवाई, पानी का प्रबंध करवाया। और इस टाइम ये हाल हुआ पड़ा जी, सड़कों पे जो है गोटा गोटा पानी खड़ा है बीजेपी की सरकार में। अगर काम कराना तो हल्का लाडवा से चौधरी शेर सिंह बड़श्यामी को भारी मतों से विजय बनाए और अपने हल्के का विकास कराएं। ना बोल पा रही हूँ आज मैं, तो लोग तो अपनी पार्टियों की वोट मांगने आ रहे हैं। आप देखोगे पीछे 10 साल किसकी सरकार थी जी? बीजेपी की सरकार थी। हर गाँव में जाओ, हमेशा सब लोग यही कहते हैं जी एक भी काम नहीं हुआ। ठीक है, लोग अपने मुंह से ही बोल रहे हैं जी, मेरी जुबानी नहीं है। लोग अपने मुंह से कह रहे हैं जी एक काम भी नहीं हुआ। नैब सैनी जी 4.5 साल तो वो सांसद थे, MP, उसके बाद कोई काम नहीं कराया और 6 महीने वो मुख्यमंत्री रहे। आप एक बात बता दो, मुख्यमंत्री छोटी मोटी चीज है क्या जी? आज तो मुख्यमंत्री दिख भी रहा है, कल ये मुख्यमंत्री दिखना भी नहीं है आपको। आज तो ये आपकी वोट मांगने भी आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री छोटी मोटी चीज नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है ना, आप लोगों से यही बताना चाहूंगी। लेकिन आज दिख रहा है मुख्यमंत्री, आज क्योंकि उसको वोट मांगने आ रहे चाहिए ना आप लोगों से, भाई मेहनत करनी नहीं है, बस मुझे कुर्सी पे बिठा दो। आप ही बताओ, जिस इंसान ने मेहनत करनी नहीं है और सिर्फ कुर्सी चाहिए, आप उसको कुर्सी देना चाहोगे या मेहनत करने वाले को? मेहनत करने वाला ही मांगता है जी। आप तो सभी लोग बहुत मेहनती लोग हो, आप तो ये सब जानते हो। अगर मेहनत करे के बाद खराब होती है तो कितना दिल दुखता है, मन दुखता है कि नहीं जी? तो ये देखो कि बड़श्यामी जी ने इतनी मेहनत करी, इतना संघर्ष किया और कभी भी किसी इंसान को जवाब नहीं दिया। नैब सैनी जी ने CM होते हुए 6 महीने में कोई काम नहीं करा जी लोगों का। मेरे ससुर, मैं कह रही हूँ, 6 दिन नहीं आदमी को परेशान खड़ा होने देते, 6 मिनट नहीं खड़ा होने देते और 6 सेकंड नहीं खड़ा होने देते। कभी कोई आ जाए ना बाहर में तो हमेशा कोई भी परेशानी लेके आ जाए, डैडी साथ की साथ फोन करते हैं। क्यों गुरतार करते हैं कि नहीं? जितने साथ जुड़े हुए हैं सारे के सारे आदमी जानते हो जी डैडी के बारे में, 1 मिनट में फोन करते हैं जी आप सबका। तो ऐसा मेहनती आदमी जिसको कि आप खुद ही जानते हो जी, मेरे से तो ज्यादा जानते हो। मेरे को तो 24 साल इस घर में आए हो। 10 साल किसी भी सरकार को देना बहुत बड़ा मूर्खता है। 10 साल में ना ये छोटी सी बच्ची जवान हो जाएगी जी। 10 साल जिंदगी के निकाल देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बीजेपी की सरकार को 10 साल से बना रखा है। मेरी माँ जी की इलेक्शन में ना जी, मेरा बेटा बड़े वाला, मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ 10 साल का था। आज मेरा बेटा मेरे इलेक्शन में 20 साल का जवान हो रहा है। 10 साल जिंदगी के खराब कर देना जी कोई अच्छी बात है? आप ही बताओ। 10 साल जिंदगी के खराब करती है। और इस बीच गांव के गांव खाली हो गए हैं जी। बेरोजगार बच्चे थे, क्या करते? माँ बाप को अपने बच्चे भेजने पड़े। उन बच्चों ने क्या काम करा, तरीका क्या करा बेचारों ने? जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी तो उन बच्चों ने क्या करा? कुछ डोंकी से चले गए,
अब वो तो बेचारे बच्चे 15 साल तो आते नहीं जी, जो डोंकी से गए हैं। अब माँ के कलेजों पे पूछो जो अपने बच्चे को 15 साल तक नहीं देख सकती, जो कि माँ ऐसी माँ होती थी कभी अपने बच्चे को आ भी करते देख लिया ना, बेटा तेरे बुखार तो नहीं है, तेरे कुछ हो तो नहीं गया। ऐसी माओं के कलेजे देखो जो 15 साल के लिए अपने बच्चों को बिना देखे रहेंगी, ठीक है ना जी, ना वो बच्चे सुख दुख के साथी रहे जी हमारे। अब अपने बच्चों को, अब उन बच्चों को भी बेचारों को ये पता है माँ बाप ने कर्जे लेके चीजें बेच के, ठीक है ना, हमें यहाँ भेजा है। अब वो बच्चे आपको कैसे अपनी परेशानी बताएंगे, उधर दूर बैठा बच्चा आपको कैसे अपनी परेशानी बताएगा, वो नहीं बताएगा। उसको पता मेरे माँ बाप पहले ही परेशान होके मुझे इतने कर्जे लेके भेजे है ना जी, अब तो सभी लोग जानते होंगे। और इधर माँ बाप जो है ना वो अपने बेटे को इसलिए अपने दुख और परेशानी नहीं बताएंगे क्योंकि भाई उनको पता है वो बच्चा बेचारा दूर बैठा हुआ है, उसको अपनी परेशानी है नहीं बतानी, बच्चे को बेचारे को आराम से रहने दो। माँ बाप से बच्चे तोड़ दिए जी, बेरोजगारी ने आज माँ बाप से बच्चे तोड़ दिए और बच्चों को माँ बाप से तोड़ दिया। कई कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ संस्कार के लिए भी दूसरे आके कर रहे हैं, कैसे गाएं जी, बच्चे आ नहीं सकते, बन चुके हैं वहां पे। मैं ये कहना चाहूंगी 10 साल में ये हुआ है, ये हादसा इतना बड़ा हुआ है। मैं झूठ बोल रही हूँ जी, मैं अपनी बनाई हुई बातें तो नहीं बोल रही, आप सभी को पता होगा ना जी ये हुआ है। ये किस कारण हुआ है, जब बीजेपी को 10 साल दिए गए हैं इस कारण हुआ है जी। आपने ये छोटी सी बात है, आप सभी लोग जानते भी हो, ठीक है ना, आप सब लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों के सामने वही बातें रख रही हूँ जो कि सच्ची में है इस टाइम पे। अब कांग्रेस के विधायक आते हैं, कुर्सी पे बिठा दिए जी, आप ये बताओ कुर्सी पे बिठा दिए ना जी, फर्ज तो उनके प्रति जनता ने पूरा कर दिया कि वो कांग्रेस की कुर्सी पे बिठा दिए थे, विधायक बना दिए थे ना जी। क्यों बनाए थे, बीजेपी से परेशान होके वो विधायक बनाए गए थे और कुर्सी पे बिठाया गया था उनको, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी लोगों के काम कराना। क्यों मेरे ससुर नहीं करा रहे क्या जी, मेरे ससुर ने कभी बहाना करा क्या भाई सरकार दूसरी है। वो आदमी कहता है, वो इंसान कहता है, कांग्रेस का बनाया हुआ विधायक चौधरी मेवा सिंह जी कहते हैं कि भाई मैं बना तो दिया, क्या करूं, बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि नहीं जी, कहते हैं कि नहीं जी, कहते हैं ना जी, ये मैंने झूठ तो नहीं बोली बात, ठीक है ना जी, उन्होंने ये बहाना करा। आप एक बात बताओ, आने वाले 5 साल बाद फिर अगर वो यूं कह देंगे भाई मेरी तो हुड्डा से सिद्धि नहीं बढ़ती, ठीक है ना जी, जो बहाने करने वाला इंसान है वो बहाने ही करेगा और जो काम करने वाला इंसान है वो कभी बहाने नहीं करेगा, चाहे उसकी सरकार हो चाहे ना हो, चाहे वो विधायक बना हुआ हो चाहे ना विधायक बना हो। मेरे ससुर की नियत ही काम करने की है, वो काम करना जानते हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत कर रखी है, वो कभी किसी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटा। हमेशा हमारी भी जो नींव रखी गई है ना, आगे उनका बेटा और मैं बहू, आगे उनके दोनों पोते जो हैं, मैंने कहा हमारी नींव ही ऐसी रखी गई है, बेटा आयो गयो का मान सम्मान बहुत जरूरी है, अपने दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए। हमारी नींव ही इतनी मजबूत रख दी डैडी ने, आज इतना पता क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर ने ठोक के लोगों की काम की है, मेरे ससुर ने दिल से मान सम्मान लोगों का किया है, तो आज मैं इतना बोल पा रही हूँ जी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, और बल्कि मैं नहीं जी, जो हमारे कार्यकर्ता तो छोटा सा शब्द है उनके लिए कहना, क्योंकि वो भी हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो भी लोगों को खींच के लेके जाते हैं, भाई तेरा काम नहीं बना, चल बड़शामी पे चलते हैं, होता है ना जी, क्यों लेके आते हैं ठोक के, क्योंकि मेरे ससुर में दम है, उसने संघर्ष कर रखा है, उसने मेहनत कर रखी है और अपने बलबूते पे कर रखी है, किसी से उसने पार्टियों की वोट मांग के नहीं कर रखी। ये लोग सिर्फ पार्टी की वोट मांगने आते हैं, लेकिन इन पे अपनी कोई क्वालिटी नहीं, अपनी कोई काबिलियत नहीं। अगर काबिलियत होती तो ये गाँव के गाँव इतने परेशान ना होते, क्योंकि बड़शामी जी के दरवाजे तक हर आदमी तो नहीं आ सकता, लेकिन ये तो बने हुए हैं जी। किसी दिन आए गाँव में, आपके गाँव में आए क्या, सिर्फ पहचाने आते हैं, भाई काम क्या कराया ये तो बता, हाँ काम बता दे मुझे एक बार। तू कह रहा है आए जी, आए होंगे भाई, वोट नहीं चाहिए क्या, हाँ वोट तो चाहिए ना, वोट तो चाहिए, आगे पैसे भी तो लेने कमाने ना भाई, है ना, हाँ इस टाइम तो भाई सारे आएंगे। लेकिन एक चीज है जी, मैंने बात रख दी, मैंने आपको सिर्फ बात समझाई है, लेकिन समझना आपका काम, ठीक है ना।
इस टाइम सारे आएंगे, ये बात सच्ची है भाई तेरी, सारे आएंगे, लेकिन इस टाइम मैं समझा के जा, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ, मैंने कोई बनी बनाई बात तो नहीं कही थी आपके सामने, जो सच्ची बातें मैंने वो ही रखी है। कांग्रेस का विधायक सिर्फ बहाने मारना जानते, चौधरी मेवा सिंह जी सिर्फ बहाने मारना जानते हो, और ऐसा आदमी कभी काम नहीं कर सकता। आप मेरे पैसे लिखवा के ले लो जी, ठीक है ना। जो मेरे ससुर का एक्सपीरियंस है ना, कभी वो जिंदगी में काम नहीं आएगा, बस आप ही अपने 5 साल खराब कर दोगे, वो जिंदगी में काम आने वाला आदमी नहीं है। जिसने काम करना होता 5 साल क्या कम थे क्या जी उसमें? 5 साल भाई कम थे क्या? ठीक है ना, तू इतनी ठोक के बोल रहा था, मुझे नहीं बता दे, ठीक है ना। अरे ठोक के उस आदमी के साथ खड़े होते हैं भाई जिसमें दम हो, समझा। आज ये बंदे जो खड़े हैं ना, बड़शामी साहब में दम दिखता है तो खड़े हैं भाई मजबूती से, क्योंकि मेहनती आदमी है और वो कुर्सी पे बिठाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसको उसके हाथ मजबूत करना जरूरी है, और ये चीज आपके हाथ में है जी, करोगे? इस बार पक्की ठान लो, इस बार इस गांव से ये ठान लो कि हम सरकार को इलेक्शन नहीं देंगे। देखो कभी भी, मैं आपको ये बता रही हूँ, कभी भी प्रधानमंत्री आपके पास नहीं आएगा, बस किस दौरान आएगा ना, आप प्रधानमंत्री के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन किस दौरान आएगा? इलेक्शन के टाइम। और कभी भी सीएम आपके बीच में नहीं आएगा, ठीक है ना, और वो कब आएगा? इलेक्शन के टाइम। लेकिन मेरे ससुर हमेशा आपको मिलेंगे, मिलते हैं ना भाई गुरदार जी, मिलते हैं, ठीक है ना, और सब जितने भी सदस्य मिलते हैं ना जी, ठीक है। मान सम्मान में आपके कभी कोई कमी आई हो तो जी बताओ, नहीं आई ना जी। आपके घर की लेडीज नहीं जाती, इनको भी जब निकालोगे तो पता लग जाएगा। अब खड़ी हूँ जी मैं, साथ दोगे? पक्का ठोक के बोलो, मैं अकेली इतना जोर की बोल रही हूँ, मेरे को तो ठोक की आवाज चाहिए। मैं इस गांव को आपके भरोसे पे छोड़ जाऊं, क्योंकि पता क्या जी, बहुत सारे गांव हैं और मुझे निकालने हैं वो सारे के सारे, तो मैं उन सब में मेरी नमस्ते, मेरे को आशीर्वाद लेके आना है। मैं इस गांव को ना आप सबके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। चश्मे का निशान है, 5 तारीख है, जने जने के मुंह पे रटवा दो जी, अपना प्यार अपना आशीर्वाद देने जरूर। जीत लिया ना दिल, जीत लिया ना मन, अब की बार जीत के छोड़ूंगी इस नैब सिंह की कुर्सी को, सीएम की कुर्सी को हिला के छोड़ूंगी। अगर आपने आपका साथ रहा ना, आपने मजबूती से साथ दे दिया, पूरे हरियाणा प्रदेश में लाडवा हल्के का इलेक्शन नंबर 1 पे होगा, साथ दे दोगे जी? हर मीडिया, हर टीवी पे आपके हल्के की न्यूज चलेगी, भाई सीएम का तख्ता पलट दिया, पलट दोगे जी? इस बार आपके हाथ में गांव छोड़ के जा रही हूँ, इसको संभालना है, इससे प्यार आशीर्वाद खूब आना चाहिए जी वोट के रूप में। आप सब अपना प्यार आशीर्वाद देने जरूर आना जी। आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।